हेलो नमस्कार साथियों, आज हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं ये जो वीडियो लेकर आई हूँ ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए है और डीएलएड वाले विद्यार्थियों के लिए भी है, टेट सुपर टेट वाले विद्यार्थियों के लिए भी है, क्योंकि ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। यहाँ से सुपर टेट में, टेट में, सी टेट में और आपका ये जो सिलेबस है डीएलएड और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये फर्स्ट पेपर है। साथियों, इससे पहले मैं आपके लिए कई वीडियो दे चुकी हूँ और उस वीडियो में मैंने मुख्य पॉइंट की बात की है। साथियों, मैं हर वीडियो में मुख्य पॉइंट की बात करूंगी। ये सिद्धांत जो है आपका, मैंने एक एरिक्सन का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत और आपका ये है फ्राइड का सिद्धांत। तो साथियों, यहाँ पे मैं फ्राइड के सिद्धांत की बात करूं, उसका नाम है मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत या फिर मनोयौन का सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इसको इन नामों से जाना जाता है। साथियों, फ्राइड का इंट्रोडक्शन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करा दिया है और अब मैं बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पे फ्राइड मन की बात करता है और मन की कहता है कि दो भाग होते हैं। मन के कितने भाग होते हैं? उसने मन के भागों को दो भागों में बांट लिया है। तो साथियों, मन को दो भागों में बांटा है। वो मन के दो भाग मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताए। एक भाग है आपका स्थलाकृति और दूसरा भाग है आपका गतिशील। कहने का मीन्स ये है कि स्थलाकृति को हमने आकारात्मक मॉडल कहा और गतिशील को गत्यात्मक मॉडल कहा। तो साथियों, इसने मन को दो भागों में बांटा कि मन के दो भाग हैं, एक तो स्थलाकृति है और एक गतिशील है। स्थलाकृति में हमने बताया एक चेतन मन होता है, अर्धचेतन मन होता है और अचेतन मन होता है। साथियों, ऐसे ही जो गतिशील मन होता है, उस गतिशील मन में इड, ईगो, सुपर ईगो होता है। साथियों, अब हम इनकी एक विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि इड क्या होता है, ईगो क्या होता है और सुपर ईगो क्या होता है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ये फ्राइड का सिद्धांत है। फ्राइड के सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पे जब मनोविश्लेषणात्मक विकास की बात की गई है तो यहाँ पे मन से संबंधित कुछ चीजों की बात की गई है कि हमारा मन कैसा है, हमारे मन में कितनी इच्छाएं कहाँ निवास करती है। तो साथियों, यहाँ पे कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि इच्छाएं हमारी अतृप्त होती हैं। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिनको हम अतृप्त इच्छाएं कह सकते हैं, जिनकी पूर्ति, जिनको पूरा करना संभव नहीं होता है। साथियों, व्यक्तित्व का प्रत्येक कार्य जो होता है वो आपका अचेतन मन में होता है। मतलब प्रत्येक कार्य, हमने क्यों कहा है प्रत्येक कार्य? क्योंकि ये जो अचेतन मन है इसमें 90% मन का भाग होता है। कितना होता है? 90% मन का भाग यहाँ निवास करता है और चेतन मन में हमारा 10% भाग निवास करता है और यहाँ आपका 0% है अर्धचेतन मन में। साथियों, तो हम यह समझ लें कि अचेतन मन 90% भाग को लेकर के चलता है और चेतन मन आपका 10%। तो सबसे पहले हम चेतन मन की ही बात करेंगे कि चेतन मन 10% भाग है चेतन मन का। तो साथियों, यहाँ पे हम चेतन जो मन है वो मस्तिष्क की एक जागृत अवस्था है। क्या है? मस्तिष्क की एक जागृत अवस्था है चेतन मन। मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करता है वो चेतन मन होता है। अपना पूरा ध्यान किस पे होता है? अपनी विषय वस्तु पर होता है। साथियों, वह चेतन मन कहलाता है या फिर हम कहें व्यक्ति कार्य करते समय, जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है और उस कार्य को ध्यान पूर्वक करता है तो वो चेतन मन से करता है। जब भी हम पढ़ाई करते हैं, हमारा कोई एग्जाम आ रहा होता है तो हम कैसे मन से स्टडी करते हैं? चेतन मन से। साथियों, खेलना, पढ़ना, लिखना, गाना, ये सब हमारे चेतन मन का भाग है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और
पढ़ हम यहाँ रहे हैं, मन कहीं अलग है, तो ये आपका चेतन मन नहीं है। हम भी यही हैं और हमारी पढ़ाई भी यही है और हम उसे ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं, उसको अपनी मेमोरी में हम स्मरण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, संग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि हमें याद करना है एग्जाम के लिए। एग्जाम आने वाला है, एग्जाम में लिखना है वहां पे, तो जब भी हम अपनी परीक्षा में पास हो पाएंगे। तो हम कैसे मन से काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं या जो लिख रहे हैं या खेल रहे हैं, तो कैसे चेतन मन से पूरा आपका ध्यान, पूरा मन आपका वही होता है। तो ये होता है आपका चेतन मन, जो कि चेतन मन का जो है 1/10 भाग ही व्यक्ति के अंदर निवास करता है। इसके बाद आ जाइए आप अचेतन मन पे। अचेतन मन में मैंने कहा है 90% मन का भाग निवास करता है। जब अचेतन मन की हम बात करें तो हमने बताया कि जितनी भी हमारी दमित इच्छाएं होती हैं, क्या होती हैं? दमित इच्छाएं होती हैं, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, चाहे वो इच्छाएं हमारी गलत हैं, सही हैं, आदर्शवादी हैं, नैतिकवादी हैं, अनैतिकवादी हैं, मतलब बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो कि सही भी हैं, गलत भी हैं, उनको करने का हमारा मन करता है। हम ये नहीं समझ पाते कि जो काम हम गलत कर रहे हैं, ये गलत नहीं, ये बहुत गलत है, और उस कार्य को हम करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा अचेतन मन है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं सोचता है, ये बात करता है किसकी? सुखवाद की, कि मुझे सुख मिलना चाहिए, सुख चैन अगर मुझे मिलेगा तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आनंद की प्राप्ति चाहिए। अचेतन मन ये बात करता है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे बस सुख चाहिए, चैन चाहिए, आनंद चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे वो कार्य सही ही क्यों ना है, चाहे वो कार्य गलत ही क्यों ना है, लेकिन वो मुझे सुख चैन वाला होना चाहिए, मेरे लिए अच्छा होना चाहिए, मुझे सामने वाले से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे उसकी दमित इच्छाएं होती हैं, और कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो इन्हीं कारणों उसके लिए दुखदाई बन जाती हैं। व्यक्ति की बुद्धि का संबंध जो होता है वो अचेतन मन से ही होता है, क्योंकि 90% भाग बुद्धि का यही काम कर रहा है। फिर क्योंकि 90% भाग काम कर रहा है, तो अचेतन मन में बहुत सारा जो भाग है बुद्धि का, वहां कार्य करना, सोचना, समझना, तर्क करना, विचार करना, चिंतन करना, किसी चीज का निर्णय लेना, ध्यान देना, ये अचेतन मन के प्रमुख तत्व कहलाते हैं, और इनको हम फिर भी स्थिर नहीं रख पाते। देखिए, सोचना भी है, समझना भी है, तर्क करना है, विचार करना है, चिंतन करना है, कल्पना करना है, निर्णय लेने हैं, ये सब चेतन मन के भाग हैं। किसके भाग हैं? चेतन मन के भाग है, लेकिन चेतन मन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सही गलत को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ऐसे सही गलत कार्य कर जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत दुखदाई होती है। ये कौन कार्य करवा रहा है? ये हमारा अचेतन मन करवा रहा है। मन का वो भाग जो विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित न करके, समझ लीजिए कि मैं बात कर रही हूं, आपको पढ़ा रही हूं, जब भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लासरूम में, तो आपका ध्यान उस विषय वस्तु पर न होकर के कहीं बाहर चला जाता है। आप सोच रहे हैं कि आज तो मुझे मार्केट करनी है, और मार्केट से बढ़िया सा अच्छा सा सूट खरीदना है, क्योंकि मुझे पार्टी में जाना। मैडम पढ़ाई चली जा रही है और आप क्या कर रहे हैं? आपका ध्यान भटक रहा है। तो ये क्या है? ये अचेतन मन का भाग है। ठीक है, जब भी मैडम पूछती हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा रही थी बताइए, उसे पता ही नहीं कि मैडम क्या कह रही थी, तो जाती सॉरी साथियों, मैडम पढ़ा रही थी, प्रश्न कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान यही नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान मार्केट में था, पार्टी में जाना था, कपड़े खरीदने थे, तो पूरा ध्यान वहां था। अब आते हैं हमारी अर्धचेतन की बात। अर्धचेतन, जो कि हमने कहा कि 0%
भाग जो होता है मन का यहाँ होता है, 0% में कुछ भी नहीं है। तो चेतन और अचेतन दोनों से मिला होता है। किससे? इन दोनों से। इन दोनों का प्लस किसमें होता है? इसमें होता है। इन दोनों को प्लस करके चेतन और अचेतन दोनों ही मन यहां आ जाते हैं, अर्धचेतन। अगर हमने पहले कोई चीज सीख ली है, अर्धचेतन की हम बात कर रहे हैं, पूर्व में सीखी हुई विषय वस्तु का समय पर ध्यान में न आकर के कुछ टाइम बाद, जबकि समय पर ध्यान न आकर के कुछ टाइम बाद ध्यान आना, ये क्या कहलाता है? अर्धचेतन कहलाता है। साथी, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि आप जो हैं कहाँ हैं। आपको मैं क्लास में पढ़ा रही हूं, लेकिन आप से क्वेश्चन मैं समझा रही हूं, आपको आप समझ रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि मैडम ने मुझे क्या पढ़ाया। खूब अच्छे से आपको पता है कि मुझे मैडम ने क्या पढ़ाया है। मैंने कहा कि कल मैं आपका टेस्ट लूंगी, आपने अच्छे से उसको लर्न किया, अच्छे से आप घर से याद करके आए। लेकिन जब मैंने टेस्ट लिया उस टाइम भी आपको याद था, लेकिन लिखते टाइम आप उसको भूल गए। जैसे ही समय खत्म हुआ आपको वो क्वेश्चन याद आ गया कि इसका आंसर तो ये था। एक पल के लिए किसी चीज को भूल जाना, एक क्षण भर के लिए भूल जाना, वो हमारा अर्धचेतन मन होता है। जैसे हम किसी से कहते कहते रुक जाते हैं, किसी बात को भूल जाते हैं कि अब हम क्या कहने वाले थे, तो ये क्या है, हम भूल जाते हैं और नेक्स्ट हमें याद आ जाता है कि अरे ये वाली बात ऐसी थी। अब उस टाइम हम कहते कहते भूल गए। ये है हमारा अर्धचेतन मन। तो साथियों, मैं यहाँ इतनी ही बात करूंगी कि चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे वाली वीडियो में बात करूंगी इड, ईगो और सुपर ईगो की। साथियों, मेरी पूरी वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद अगर मेरी वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज लाइक अवश्य कर दें साथियों, जिससे कि एक उत्साह मुझे मिलता रहे, मैं बराबर आपके लिए अच्छी वीडियो देती रहूं जो कि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प कर सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।